हेलो गाइस, हाउस एवरीवन। कल की एनालिसिस बहुत अच्छा काम करी। बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल्स पे ही मार्केट आई, वहीं पे रुकी और वहीं से कहीं ना कहीं से रिवर्सल लिया था मार्केट में। आज की एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, किस लेवल से जा सकती है और कल कैसे जाएगी निफ्टी की एनालिसिस स्क्रीन पे चल के समझते हैं। पहले तो बात करते हैं कल की एनालिसिस की कि कल की रिपोर्ट कैसे गएगी। जैसे कि कल निफ्टी के लेवल्स बताए थे कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, सॉरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। वैसे ही लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज बहुत अच्छी चली थी। हमारे कल के ये लेवल्स थे, आप जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं। ये लेवल्स ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग देती 15 मिनट की तो सीधा सीधा ये आता, पर यहाँ नहीं आया। नीचे की तरफ क्लोजिंग आई और एक अच्छा गैप फिलिंग हमने देखी। गैप फिलिंग होने के बाद प्राइस येट अगेन ऊपर चला गया। तो हमेशा ध्यान रखना, गैप फिलिंग इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। गैप फिलिंग में आप ट्रेड या तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे 50 मिनट लो के नीचे और गैप फिलिंग तक का टारगेट ले सकते थे, या फिर यू कुड हैव डेफिनेटली लॉन्ग बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, राइट। ये थी हमारी आज बैंक निफ्टी की, और कल है हमारी बेसिकली निफ्टी की एक्सपायरी और किस लेवल्स पे हो सकती है और कैसे इसको ट्रेड करना है। एक बार चार्ट पे फटाफट समझते हैं। एंड कुछ स्टॉक्स भी दिए थे कल, जिसमें से एक आध बहुत अच्छे भी निकले हैं। रिलायंस ने अच्छी रिजेक्शन दिखाई थी नीचे से। पंजाब नेशनल बैंक बहुत चल रहा था। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी के की लेवल्स ये थे। पहली बात तो एक बार समझते हैं कि आज क्या हुआ है निफ्टी में। गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे से उतनी रिजेक्शन आई। मतलब बॉडी टू विक रेशियो में देखूं ऑलमोस्ट सिमिलर है, अच्छी बात है। ऑल टाइम हाई पे ये हो रहा है। अब इसको ऑल टाइम हाई कंसिडर करेंगे भाई, कितना ही रह चुका है। ऑफ कोर्स इससे ऊपर जब निकलेगा तो बहुत सही लगेगा, पर ये ऑल टाइम हाई का ही लेवल है जिसके पास हमारी एक अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है। और अब लग रहा है कि ये निकला तो बहुत तगड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है। कंसोलिडेशन कितने दिन की हो चुकी है? 1 2 3 4। ये भी कंसोलिडेशन का दिन है, ये भी कंसोलिडेशन का, ये भी कंसोलिडेशन का, ये भी कंसोलिडेशन का। अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो चुकी है एंड नाउ वी आर वेरी क्लोज टू अ ब्रेकआउट, जो लग रहा है कि आने वाला है, क्योंकि फाइनली आज बैंक निफ्टी ने अच्छा रिट्रेसमेंट नीचे के लेवल से दिया और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी। अब मैं क्यों स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कह रहा हूँ इसको, एक्सपायरी में इस लेवल्स पे आई, गैप फिलिंग हुई, गैप फिलिंग के बाद वापस ऊपर आई। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत एक्यूमुलेशन हो चुकी है, ये जोन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो बैंक निफ्टी में अगर आप कल भी ट्रेड करने वाले हो तो रिमेंबर दिस लेवल। ये लेवल हमारे लिए करंटली विल ट्रेड एज अ नो ट्रेडिंग जोन। इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे ही देखेंगे हम मार्केट को कि किस साइड निकलेगा। यहाँ से निकला तो सीधा 46,899 सॉरी 897 से पहले कोई टारगेट कुछ नहीं है, सीधा मार्केट वहां तक राइज करेगी। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी के लिए। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत प्यारा होगा। ओटीएम मत जाना, एट द मनी प्ले करने की कोशिश करना, क्योंकि टारगेट बड़ा है तो पैसा भी बड़ा बनेगा। लॉट कम रखना। एटीएम से कल इस ट्रेंड को राइड करने के बारे में सोचना, इंस्टेड ऑफ बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स ऑन ओटीएम्स। बड़ा प्रॉफिट बुक करना, कम क्वांटिटी लेना। चाहे निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में सिंपल सेटअप बनेगा। कल अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा अच्छा खासा रिवर्सल जोन है, जहाँ पे मार्केट आज क्लोज हुई है, ये हमारे लिए रहेगा रिवर्सल एंड नो ट्रेडिंग जोन, राइट। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर नो कंफ्यूजन। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन क्यों रहेगा? क्योंकि ये मेजरली रिवर्सल किसी भी साइड आ सकता है। अगर मार्केट कल लेट से गैप डाउन होती है, राइट, कुछ यहाँ खुलती, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आएगी तो नीचे की तरफ का रिवर्सल दे सकती है। ऊपर खुलेगी, लेट से गैप अप, आज की तरह गैप अप होती है, वापस इस लेवल पे आके वापस ऊपर निकल सकती है। तो ये हमारा रिवर्सल एंड नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर मार्केट कल इसी रेंज में रहती है, यानी 21984 से लेके 21933 के रेंज के बीच में रहते हैं, तो कंप्लीटली साइडवेज, यानी कहीं ना कहीं 950 के आसपास एक्सपायरी होगी और आपका मैक्स प्रॉफिट होगा। तो कल के लिए अगर इफ यू आर एन ऑप्शन सेलिंग, आपको साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करना पसंद है, तो 950 आपका एक बहुत अच्छा लेवल है कल एक्सपायरी का। हाई चांसेस हैं एक्सपायरी यहीं पे होगी अगर कंप्लीटली मार्केट साइडवेज रहेगी। अब क्लोजिंग बेसिस पे क्या करना है? लेट से मार्केट की ना कि फ्लैट टू पॉजिटिव खुलती है, इसके ऊपर निकले, यहाँ निकले, पहला टारगेट सीधा सीधा ये हो गया। क्यों? क्योंकि ये है हमारा प्रीवियस डे का लो एंड डेफिनेटली एन ओआई सपोर्ट, जो लेवल हम मार्क करते हैं। यहाँ पे टारगेट आएगा सीधा सीधा, अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे टारगेट आएगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रीवियस डे का हाई, राइट, एंड डेफिनेटली येट अगेन ओआई रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे बंदों ने बेचा है, यहाँ पे बंदों ने खरीदा। हाईएस्ट डेटा आपको यहीं कहीं मिलेगा, इन्हीं दोनों के आगे पीछे स्ट्राइक्स में मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी लेवल हो गया, ये बहुत जरूरी लेवल हो गया। मैं हमेशा बफर रखता हूँ ताकि मैं फेक आउट्स में ना फंसूँ, इसलिए मेरे से जोन्स होते हैं। और मेरे को ये भी पता है इंट्राडे में अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली और सिर्फ यहाँ तक भी पकड़ लिया
ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है, मतलब 40 की चीज़ अगर मेरी 70-60 जा रही है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है यहाँ पे, तो भैया बहुत अच्छा ट्रेड होता है। मैं ऑप्शन बाइंग भी सोच समझ के ही करना प्रेफर करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में सिंपल सी प्रॉब्लम क्या है, लोगों की 40 की चीज़ 60 चली जाती है, वो सोचते हैं 20 या 20 रुपये ही तो ऊपर आई है, अभी क्यों चलिए 40 की चीज़ 80 आ जाती है, तो सोचते हैं कि भाई अभी तो 40 पॉइंट ही आई है ऊपर। उनको ये समझना होगा कि ये भैया 100% हो गया और ये 50% हो गया। 40 का 50% कितना था, 20, तो ये ऑलमोस्ट आपको 50% चढ़ चुकी है आपकी बाइंग के बाद, ये आपकी 100% चढ़ चुकी है। तो इसी हिसाब से, इसी थिंकिंग से थोड़ा सोचोगे तो मार्केट में जल्दी और तेज पैसा कंसिस्टेंटली बना पाओगे, ठीक है, घर लेके जाओगे, कंपाउंडिंग कर करके पैसा बनाओगे, तो महीने के आखिर में पता लगेगा कि अच्छा ये खासे हेफ्टी 10-12% पे बैठे हो, आराम से बहुत सेफली पैसा बन सकता है। बट इफ यू डू इट राइट, एट द मनी की स्ट्राइक्स लो, ठीक है, बहुत ओटीएम मत जाओ, क्वांटिटी ओवर द टॉप मत खोलो कि 50,000 डाला है तो भैया आज खोल के देता हूँ क्वांटिटी, ठीक है, 50,000 पे ऐसा करो कि भैया 5 से 10,000 रुपये कमाना महीने का, सुखी से कमा पाओगे, आराम से कमा पाओगे। 50,000 कब 5 लाख में आ जाएगा पता नहीं चलेगा। पैसा देने वाले मार्केट में बहुत हैं, और मेरे को बोल बोल के बहुत टाइम हो गया, ये बात हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में पैसा देने वाले बहुत हैं। तो अच्छा ट्रेडर बनने फोकस करो। 50 पे कमा पा रहे हो, 5 पे भी कमा लोगे, 5 करोड़ पे भी कमा लोगे। अब बात करते हैं लेवल्स की। लेट्स से गैप अप होता है, इस लेवल के आसपास आएंगे तो ये हमारा भैया रहेगा एक अच्छा खासा जोन। यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी, क्योंकि अगर कल की तरह गैप अप आया, सस्टेन नहीं हुआ, इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के एक छोटे टारगेट के लिए। येट अगेन यहाँ पे निकलता है, ये हमारा टारगेट सूखा सड़ा खड़ा है, ठीक है। सेम गोज हेयर, अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन हो जाती है, यहाँ से तेज रिवर्सल आएगा, यहाँ तक के लिए कॉल्स बाय कर सकते हैं। यहीं पे जाती है, नीचे जाती है, तो यहाँ पे पुट्स ले सकते हैं। द प्रॉब्लम इज कि ये कल क्या हो सकता है, या तो भैया कल मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रह सकती है, पूरी तरह साइडवेज रह सकती है, या फिर एक अच्छा खासा ट्रेंड दे सकती है ऊपर की तरह। जो कल का ऊपर का मैक्स टारगेट मेरे को लग रहा आता हुआ कहीं ना कहीं 170 के आसपास का मेरे को लग रहा है टारगेट आएगा ऊपर की तरफ। एक अच्छी खासी हेफ्टी राइज देखेंगे हम। अभी कितने हो गए, अगर मैं क्लोजिंग से लगाऊं और मैक्स टारगेट भी लूं, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 1% का मूव हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है। नीचे की तरफ दो मैं मूव अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से मार्केट इज कंप्लीटली बुलिश, और एनालिसिस भी हमारी यही कह रही है। बैंक निफ्टी किसी भी दिन मूव देने वाला है, और जैसे ही बैंक निफ्टी का मूव आएगा तो निफ्टी फटेगा, बैंक निफ्टी इस टाइम खींचेगा। और ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि बैंक निफ्टी इज एट मेक और ब्रेक लेवल। हम कहीं से भी फिब लगाएं, अगर हम ये लगाएं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो भैया बेयरिश पे रिजेक्शन है। बट बॉटम आउट होने की पहली चीज़ क्या है कि भैया लोअर लो लगने वाला है, सॉरी हायर लो लगने वाला है, राइट। अब मेरे को क्या अज्यूम हो रहा है मार्केट में, यहाँ तक मार्केट बुलिश थी, उसके बाद आई ये यहाँ पे, अभी हमारे लिए ये क्या लगा था, राइट, एक लोअर लो लगा था। मार्केट को ये लेवल तोड़ के बियरिश रहना था, फटाफट एक लोअर लो लगाना था। एक हायर लो लगा दिया है तो एक लोअर लो लगाना था, मार्केट लगा ही नहीं पा रही है लोअर लो। प्रॉब्लम ये हो रही है, यहाँ पे हर लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है, फिबोनाची के पास बाइंग आ रही है, या तो मार्केट इसको तोड़े, तेज तोड़े। इस लेवल के नीचे तो सीधा और ये है, और कोई टारगेट ही नहीं है। यानी 45,396 गया बैंक निफ्टी का, तो सीधा की सीधा हमारे पास 44,455.50 का टारगेट सीधा खड़ा। पर ये आए तो सही, ये आ ही नहीं रहा है। नीचे लेवल से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्या मार्केट ने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ लोअर लो एक हायर लो क्रिएट कर दिया है। दिस इज द थिंग, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भैया ये था लास्ट लोअर लो, मार्केट को इसको ब्रीच करके कहीं ना कहीं हद तक 43,425 या 42,932 के करीब आना था। मार्केट आ नहीं पा रही है। सो देयर आर हाई चांसेस, मैं एक बार चार्ट क्लीन कर देता हूँ, कि मार्केट में एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर, एक छोटी बहुत करेक्शन पूरी हो गई है, ये आया है, ये आया है, और जल्द ही मार्केट इसको निकालने वाली है, और बैंक निफ्टी निकालेगा तेज भैया। बैंक निफ्टी को बहुत टाइम हो गया सोते हुए, यहाँ से तेज निकालेगा। एटलीस्ट हमें देखने को मिलेगी कुछ 1200 से 1400 पॉइंट के बीच में रैली, और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम से शांत बैठा है भाई, ठीक है। इट्स हाई टाइम ये चढ़े, और साथ में ही चढ़े, ठीक है, हमारे हाथी साहब, ठीक है, HDFC बैंक जो का अब बिल्कुल सुन से हो गए हैं रिजल्ट्स आने के बाद ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा है कि भैया 1270 का लेवल एक बार आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कुछ नहीं पता है। होल्डिंग्स में, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में HDFC बैंक को डालना शुरू कर चुका हूँ, क्योंकि भैया नहीं पता कब लो लग जाएगा। ओवरनाइट लेट से कोई न्यूज़ आ गई कि इस बंदे ने ले लिया, उस बंदे ने ले लिया, ठीक है, चढ़ जाएगा, जैसे ये गंद चढ़ा है।
अगर आप इसमें अभी भी इन्वेस्टेड हो भैया, एग्जिट मिल रही है, चाहे 800 पे ले रखा हो, 900 पे ले रखा हो, 1000 पे ले रखा हो, अब एग्जिट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, कुछ टाइम बाद फिर फैलेगा ये। ऐसे ही यस बैंक गया था, बीच बीच में 200 से 250 300 आया था, बंदों ने सोचा अरे अब तो हो गया बॉटम, ले लेते हैं, मत लेना भाई, फंस जाओगे। ये जो 3 लाल, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये सिर्फ, ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर कोई बड़ा प्लेयर बना है तो वो यहाँ पे एग्जिट ले रहा होगा। ये न्यूज़ फैला के मत फंसना पेटीएम जैसे स्टॉक में, कुछ फायदा नहीं है। मार्केट में बहुत बेटर स्टॉक है यार, तुम पेटीएम जैसे में फंसे पड़े हो, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, इस स्टॉक में तुम्हें क्या बुरा लगता है? आईओबी इतना प्यारा स्टॉक है, ठीक है, आज ही 20% ऊपर चढ़ा है। पीएसयू पूरी तरह से ऊपर है, आज तुम देखोगे पूरा पीएसयू का सेक्टर ही ऊपर है, राइट। बैंक ऑफ इंडिया आपका एक अच्छी खासी कैंडल दी थी इसने, ऊपर से तो प्रॉफिट बुकिंग आई है पर अच्छा खासा ऊपर था। 20% आईओबी बंद हुआ है। महाराष्ट्र बैंक आपका ऑलमोस्ट 8% ऊपर बंद हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक ऑलमोस्ट आपका 4% के करीब है। सेंट्रल बैंक 11%, यूसीओ बैंक 16%, SBIN 3.5%, कैनरा बैंक 5.5%। भाई जो लोएस्ट हमने देखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ थोड़ी सी स्लाइट नेगेटिव न्यूज दिखी है बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसकी वजह से ये कुछ 2-2.5% के करीब नीचे है। बाकी पूरा सेक्टर हरा है, पूरा सेक्टर हरा है। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो भैया, बाहर हो जाना, बाकी बेकार स्टॉक्स में ज़्यादा सरदर्दी मत करो। अगर एग्जिट मिल रही है पेटीएम में तो ले ला के नक्की करना, दूसरे स्टॉक में अच्छा पैसा बन जाएगा। सो गाइस, ये थी पूरी एनालिसिस। अब इस एनालिसिस को एजुकेशन की तरह लेना, देखना किस तरीके से लेवल्स निकले, कैसे लेवल्स निकले, प्रीवियस डे हाई की इंपॉर्टेंस देखना, फॉरवर्ड टेस्ट करना, राइट। बैक टेस्ट सब करते हैं, बैक टेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब होता है मार्केट में लेवल्स को टेस्ट करते हो, देखते हो कि क्या ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सही लग रहा है तो देखो, समझो, सीखो, राइट। कभी भी किसी को कॉपी मत करना, ठीक है। किसी से भी हेल्प लेते हो, हर वीडियो में बोलते हो मेरे को टाइम हो गया, नो मैटर आप किसी की भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, मेरी देखते हो या किसी और की देखती हो, उसको सिर्फ एनालिसिस की तरह देखना, कोई टिप की तरह मत देखना। खुद सीखो, यूल बी डेफिनेटली अ गुड ट्रेडर। हमारे यहाँ बच्चे इतने एजुकेटेड होते हैं कि वो हमको स्टॉक बताते हैं। आज मैंने 2 स्टॉक्स में ट्रेड किया था, टोरेंट फार्मा और आईओबी। दोनों मेरे एक स्टूडेंट ने रिकमेंड किए थे, दोनों के बहुत अच्छे टारगेट्स मिले हैं। एंड स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलता है इसी बात पे जब उनका मेंटर उनके ट्रेड्स पे ट्रेड करता है। सो लर्न एंड अर्न।